एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। वह भले ही गरीब था, परंतु उसका हृदय गंगा की तरह पवित्र था। उसके पास खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके कुछ उपजा पाता। इसी प्रकार से उसका गुजारा चल रहा था। कभी कभी रात में वह बस पानी पीकर ही सो जाया करता। बहुत निर्धन होने के कारण गांव वाले भी उससे बात नहीं किया करते और ना ही उसकी सहायता किया करते। एक दिन अपनी निर्धनता से परेशान होकर रामू जंगल की ओर चल पड़ता है। बहुत देर तक जंगल में चलने के बाद रामू थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे बाघ की और किसी व्यक्ति की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर वह खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बाघ और व्यक्ति की आवाज़ सुनकर वह समझ जाता है कि कोई मुसीबत में है और उस आवाज़ के पीछे चल देता है। उस जगह पर पहुंचकर वह देखता है एक बड़े और खूंखार बाघ ने एक साधु को अपने पंजों के नीचे दबा रखा है। यह देखकर वह हाथियों की आवाज़ निकालने लगता है। जंगली हाथियों की आवाज़ सुनकर वह बाघ डर के मारे वहां से भाग जाता है। रामू उस साधु के पास जाकर पूछता है, हे साधु महाराज, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं वत्स, मैं बिल्कुल कुशल मंगल हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर वह साधु कुछ सुनहरे बीज देते हुए किसान से कहता है, बेटा, यह सुनहरे बीज तुम अपने खेत में बो देना, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला जाता है। किसान उस बीज को ले जाकर अपने खेत में बो देता है। पानी पड़ते ही बीज में से तुरंत एक छोटा सा पौधा निकल आता है। इस प्रकार पौधे को निकलता देख वह हैरान हो जाता है, पर इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए वह घर चला जाता है। अगली सुबह जब वह अपने खेत आता है तो पाता है कि वह सुनहरे बीज का पौधा एक ही दिन में बहुत बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारे सोने के सेब लगे हुए हैं। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, पर थोड़ी देर में वह समझ जाता है कि साधु ने ऐसा क्यों कहा था कि इस बीज को रोपते ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। घनश्याम, मैंने सुना है कि रामू के पास सोने के सेब देने वाला एक जादुई वृक्ष है। हाँ भाई हाँ, मैंने तो उस वृक्ष को अपनी आंखों से देखा है। धीरे धीरे यह बात रामू के लालची पड़ोसी के पत्नी को पता चलती है। रामू के पास जादुई वृक्ष होने की बात सुनकर वह अपने घर की ओर जाती है और अपने पति से कहती है, हे भगवान, तुम यहाँ बैठे बैठे बस खाना ही खाया करो। जब देखो तब खाना खाना और सिर्फ खाना। अरे भाग्यवान, इसमें इतनी गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? देखो तो मैं कितना दुबला हो गया हूँ। तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे पड़ोसी रामू के पास सोने के सेब देने वाला एक जादुई पेड़ है। क्या क्या कहा तुमने? सोने के सेब देने वाला जादुई पेड़? हाँ बाबा हाँ, जरा सोचो, अगर ये पेड़ हमें मिल जाए तो। पर कैसे? मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसा करते जाओ। इतना कहकर वह अपने पति के कान में धीरे से कुछ कहती है और एक दिन मौका मिलते ही चुपके से वह दोनों रामू के खेत पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उसका पति कुल्हाड़ी से वह पेड़ काटने लगता है। जल्दी काटो जल्दी, कहीं ऐसा न हो कोई हमें देख ले। बस एक बार यह पेड़ कट जाए, फिर सारे सोने के सेब हमारे। वह इतना कह ही रही होती है कि उन दोनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर उस पेड़ से गिरने लगते हैं। वह दोनों इतने सारे पत्थरों को अपने ऊपर गिरता देख वहां से भाग खड़े होते हैं। अरे भागो भाई भागो, जान प्यारी है तो भागो। भागो भागो। उन दोनों
लालची पति और पत्नी को उस जादुई पेड़ ने अच्छा सबक सिखाया और रामू धीरे धीरे उस वृक्ष से सोने के सेब तोड़कर अमीर बन गया और खुशीपूर्वक रहने लगा। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।